अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके। स्टूडेंट्स, बॉटनी ए जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बैक्टीरिया वाला चैप्टर है। इसका टॉपिक रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने बाइनरी फिजन और एंडोस्पोर फॉर्मेशन को डिस्कस किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कोई गैमीट फॉर्मेशन या स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे एक जेनेटिक रिकम्बिनेशन का प्रोसेस होता है। रिकम्बिनेशन होती है जैसे कि क्रॉसिंग ओवर के अंदर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं और जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल ही एक्सचेंज होगा। डीएनए या आरएनए जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है। अदरवाइज़ यहाँ पे और ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे दो चीज़ें आपने समझनी है, एक तो डोनर होता है, दूसरा रिसिपिएंट होता है। डोनर वो होता है जिसने जेनेटिक मटेरियल डोनेट करना है, और रिसेप्टर वो होगा जिसने जेनेटिक मटेरियल को कबूल करना है, रिसीव करना है। ठीक है। अब जब वो रेसिपिएंट किसी दूसरे पार्टनर से या आप कह लें डोनर से डीएनए को रिसीव कर लेता है तो वो रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। अब इस रिकम्बिनेशन के 3 मेथड होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो इसे हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, आपने गौर से समझना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलें जी, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन is a process by which released by the donor bacteria into the environment is acquired by the recipient bacteria। मतलब ये कि ट्रांसफ़र होना है किस चीज़ को, एक डीएनए को एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, डोनर से रिसिपिएंट के अंदर। फ्रेडरिक ने 1928 में इसको डिस्कवर किया। सबसे पहले इसे देखा, और किस में देखा, सबसे पहले इसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe के अंदर इसको डिस्कवर किया। ये 1928 की बात है, जब वो एक ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा था। किस में जी? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe के अंदर, एक निमोनिया काज करने वाला बैक्टीरिया, उसके अंदर इसने देखा। इसने बैक्टीरिया की 2 तरह की स्ट्रेन ली। एक वो थी जो मतलब विरुलेंट थी, या आप कह लें स्मूथ स्ट्रेन ली, एस स्ट्रेन ली और आर टाइप। या आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है, आर टाइप और एस टाइप। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करता है कि जो नॉन विरुलेंट होता है, जिसको आप आर टाइप कहते हैं, रफ अपीयरेंस वाला, उसको एक इंजेक्शन में फिल करता है और मॉस जो एक हेल्थी चूहे को लिया, इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। चूहे पे कोई असर ना हुआ। फिर जब उसने दूसरा स्ट्रेन लिया जो स्मूथ विरुलेंट था, जो बीमारी काज कर सकता था, उसने जब माउस के अंदर एंटर किया तो माउस की क्या हो गई? डेथ हो गई। फिर ये ज़रा कंफ्यूज था, इसने क्या किया, इसने स्मूथ विरुलेंट जो एस10 टाइप का जो बैक्टीरिया था उसको हीट किल्ड कर दिया। मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल था, जो उसका कैप्सूल था, उसको हीट देने की वजह से क्या कर दिया? किल कर दिया। जब वो किल हो जाता है देन
उसको माउस के अंदर एंटर किया। जैसे ही माउस में एंटर करता है तो माउस को कोई मसला नहीं हुआ, माउस ज़िंदा रहा, दौड़ने लगा। फिर उसने क्या काम किया, उसने अब रफ नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया को लिया और वो बैक्टीरिया जिसको हीट किल्ड कर दिया था, मतलब उसको हीट की मदद से उसका जो कोट था उसको डैमेज कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो दोनों बैक्टीरिया लिए, मतलब हीट किल्ड स्मूथ विरुलेंट और रफ नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया, दोनों को मिलाया, इंजेक्शन में फिल किया और माउस में इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही माउस में इंजेक्ट किया तो माउस की क्या होगी, डेथ होगी। अब ग्रिफ्थ यहाँ पे क्या कर रहा है जी, वो देख रहा है कि ये कोई ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसफ़र हुआ है। मतलब अब इसने दो चीज़ें ली थी ना, एक नॉन विरुलेंट था और एक हीट किल्ड था। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखें कि हीट किल्ड को जब अकेले अप्लाई किया था तो माउस हेल्थी था, रफ़ को भी अप्लाई किया था तब भी वो हेल्दी था। लेकिन इसको कुछ डाउट था कि कोई ऐसी चीज़ एंटर हुई है, ट्रांसफ़र हुई है जो माउस की डेथ का काज बनी है, वजह बनी है। ठीक है, तो फिर इसी तरह मैकॉर्डे, एवरे मैकॉर्टे 1944 में उन्होंने इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसको डीएनए का नाम दिया, ये मतलब इन्होंने बताया, जो एवरे एंड मैकॉर्टे था, उन्होंने कहा कि ये क्या होते हैं, डीएनए होता है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र हुआ कैसे है, ये बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र होता है कि जब एक बैक्टीरिया अपने पार्ट्स को, अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर लेता है, तकसीम कर लेता है, और फिर ये दूसरे बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाता है, सिमिलर बैक्टीरिया के अंदर एंटर होता है। वहाँ जाके ये बैक्टीरिया की जो डीएनए है उसके साथ क्या करता है, इनकॉर्पोरेट कर लेता है, और फिर वहाँ से इसकी कॉपीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। मतलब डोनर से रिसिपिएंट के अंदर जाके ये मल्टीप्लाई होता है, फिर उधर से आगे कॉपी बनना शुरू हो जाती हैं। बाद में फिर ये बैसिलस और एजोबैक्टर बैक्टीरिया के अंदर भी देखा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, के बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे हो गया। ये फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने 1928 में डिस्कवर किया था, बताया था। ओके स्टूडेंट, सेकंड जो इसका है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप कहते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेट, मिलना, दो चीज़ों का आपस में मिलना। ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स बिटवीन सेल्स दैट आर फिजिकल कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। अब कॉन्जुगेशन में दो बैक्टीरिया आपस में फिज़िकली कांटेक्ट करते हैं, फिज़िकली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। जैसे एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनके से एक ब्रिज लाइक प्रोजेक्शन अराइज होती है जो दूसरे सेल्स को मिला देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया से ब्रिज लाइक अपीयरेंस अराइज हुई, दूसरा बैक्टीरिया भी वो इसके करीब आएगा और बाद में ये जाके क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। इस जो कंजुगेशन का जो प्रोसेस है इसको डिस्कवर किया था लेडरबर्ग एंड टैटम ने 1946 के अंदर। और ये अब अगर हम इसके एक्सपेरिमेंट को देखें, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन को ज़रा डिफाइन करें कि ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बैक्टीरिया ए टू बैक्टीरिया बी बाय फिज़िकल कांटेक्ट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेशन। कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में फिज़िकली जेनेटिक मटेरियल का एंटर होना कॉन्जुगेशन कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर एक ब्रिज लाइक अपीयरेंस की मदद से क्या हो रहा है, उसका अमाइनो एसिड, उसका जेनेटिक मटेरियल एंटर हो रहा है। ठीक है जी। अब ये किस मैकेनिज़्म के थ्रू होता है, इसका मैकेनिज़्म क्या है। दो अपोजिट सेल आते हैं एक दूसरे के करीब,
एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव। अब एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव क्या है, ये फर्टाइल होते हैं। एफ पॉजिटिव जो है ये डोनेट करता है किस चीज़ को, मेल को, जबकि एफ जो है एफ नेगेटिव ये फीमेल को डिनोट करते हैं। अब एफ पॉजिटिव जो है इसके पास सेक्स पिलस मौजूद होता है। याद करें जब हम पिलाई को डिस्कस कर रहे थे बैक्टीरिया के अंदर, हमने कहा था ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, तो यहीं से एफ पिलस आएगा। अब इसका दरमियान में जो होल होता है, डायमीटर जो होता है सेक्स पिलस का, ये तकरीबन 2.5 पिकोमीटर होता है डायमीटर। और ये जैसे ही डोनर से रिसिपिएंट के अंदर मुंतकिल होगा, एक ब्रिज लाइक एक ट्यूब बनाएगा, एक ट्यूब बनाता है। दो स्टैंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब की कॉन्जुगेशन के बाद द दोज टू स्टैंड्स ऑफ एफ नेगेटिव फैक्टर being the separate from each other and one of them passes to the recipient, and after reaching the F negative cells, enzyme synthesizing complementary strand that form the double helix, and the donor cells F positive and new DNA strands also form the complement of the left over the DNA strands F factor। यहाँ पे क्या होगा कि एक जो फीमेल मेल है वो फीमेल के साथ एक ट्यूब की मदद से अटैच होता है, अपने डीएनए को वो अनकॉइल करेगा, ओपन करेगा और उसके अंदर एंटर हो, दूसरे जो एफ नेगेटिव है उसके अंदर एंटर कर देगा। वहाँ पे जाके वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री को ऐड करते हैं और इस तरह जो एक नया बैक्टीरिया बन जाता है। अब यहाँ पे देखें इसकी डायग्रामेटिकल इसको अंडरस्टैंड करें कि सबसे पहले ये एफ एक बैक्टीरिया एफ प्लाज्मिड इसके पास है, एफ प्लस है, ये एफ पॉजिटिव है, मेल है, ये फीमेल है। अब इस फीमेल के पास प्लाज्मिड मौजूद नहीं है, आप देख सकते हैं, जबकि मेल के पास प्लाज्मिड मौजूद है। अब क्या होगा कि ये जो कंजुगेशन पिलस बनी है, ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आएंगे, एक ट्यूब अब क्लोज होगी, ये शॉर्ट हो चुकी है। फिर क्या होगा, आप देखें कि ये जो प्लाज्मिड का एक स्टैंड था वो अनकॉइल हुआ है और दूसरे बैक्टीरिया के अंदर एंटर होना शुरू हो गया। लास्ट स्टेप के अंदर देखें कि रेसिपिएंट सेल ने डीएनए का एक जो स्टैंड था वो अपने लिया, फिर उसकी क्या कर ली, कॉपी बना ली। अब ये दोनों एफ पॉजिटिव सेल बन चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो ये मेथड है। दूसरा इसके अंदर जो बताया गया है वो HFR है। HFR ये भी एक प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है कि अब यहाँ पे जो डोनर है, डोनर के साथ अगर ये देखें ना, ये प्लाज्मिड, अगर ये डोनर के जो डीएनए है उसका अपना जो क्रोमोसोम से मौजूद होते हैं उसके साथ ये अगर अटैच हो जाए तो इसको आप बोलते हैं HFR। HFR अगर एक बैक्टीरिया मेल बैक्टीरिया है, उसका प्लाज्मिड उसके अपने क्रोमोसोम्स के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए, उसके क्रोमोसोम्स के साथ आके अटैच हो जाए, तब उसे आप कहते हैं HFR सेल। वो क्या बन जाता है, HFR सेल। अगर यही HFR सेल किसके साथ अटैच होगा, फीमेल सेल के साथ जाके अटैच हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक F नेगेटिव सेल है, ये वही HFR है जो कि अब क्या बन गया, F पॉजिटिव सेल्स बन गया है, जबकि ये फीमेल है F नेगेटिव, इसके पास प्लाज्मिड नहीं है, ना ही इसके क्रोमोसोम्स के साथ इनकॉर्पोरेट है। अच्छा, अब क्या होगा कि देखें जी, अनकॉइलिंग हो रही है और अनकॉइलिंग के साथ एक सेक्स ट्यूब भी बन गई जिसको पिलस का नाम दिया। यहाँ से ये मूव करके दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, जिसे आपने रेसिपिएंट बैक्टीरिया कहा है, उसके अंदर ये एंटर हो जाती है। एंटर होने के बाद ये क्या करती है, रेप्लिकेट करती है और उसके जो क्रोमोसोम्स है उसके साथ जाके बाइंड कर लेती है। तो ये क्या बन गया, रिकम्बिनेंट सेल बन गया। तो इस तरह रिकम्बिनेशन का प्रोसेस भी होता है, ये भी HFR
कॉन्जुगेशन की ही टाइप है। यहाँ पे एक्चुअली रिकम्बिनेशन का प्रोसेस ही हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका जो थर्ड है वो है जी ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में एक्चुअली जीन ट्रांसफ़र होते हैं। क्या होते हैं जी? जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट बाय वे ऑफ द बैक्टीरियोफेज। मतलब थर्ड पार्टी की मदद से जीन जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। एक देने वाला जो डोनर है उससे रिसिपिएंट में थर्ड पार्टी की मदद से जीन बैक्टीरियोफेज जीन जो हैं वो मुंतकिल होते हैं। इसको लडरबर्ग और जेंडर ने 1951 में डिस्कवर किया था। अब बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज आपने पढ़ा है कि एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। इसके पास हेड है, फिर इसकी टेल है, हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसके बाहर कैप्सिड है, कैप्सिड ने उसको कवर किया हुआ है, मतलब कैप्सिड के अंदर कैप्सोमियर होते हैं। फिर इसकी ये टेल आ जाती है, टेल भी प्रोटीन की बनी हुई होती है। फिर इसके कुछ वो आ जाते हैं, फाइबर्स आ जाते हैं। यहाँ पे देखें सेपरेट करके भी दिया हुआ है, हेड, नेक एंड कॉलर रीजन, कोर, इसकी शीट, एंड प्लेट एंड फाइबर्स। तो ये इसका बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर होता है। अब बैक्टीरियोफेज की टाइप्स, मैकेनिज़्म भी ट्रांसडक्शन के अंदर आपने इसको डिस्कस कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेज विरुलेंट फेज है, टेम्परेट फेज है। विरुलेंट जो होती है ये हमेशा जो है अपने होस्ट के अंदर रहती है, होस्ट को नुकसान पहुंचाती है, बुरी तरह से होस्ट को डैमेज कर देती है। जबकि टेम्परेट फेज होस्ट के साथ एक दोस्ताना ताल्लुक़ रखता है। अब इसी तरह से ये लाइटिक साइकिल भी करेगा, लाइसोजेनिक साइकिल भी करता है। लाइटिक साइकिल में वो मुकम्मल तौर पे तोड़ देता है, लाइसोजेनिक साइकिल में होस्ट सेल में रहता है और उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके साथ ही इंडक्शन का प्रोसेस करता है। ये आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, इसमें इतना बड़ी चीज़ कोई नहीं है। ये देखें साइकिल बने हुए हैं जी। आप यहाँ पे अब देखें कि ये अब बैक्टीरिया है, फेज के अंदर अटैच हो गया बैक्टीरिया, वायरस बैक्टीरिया के साथ अटैचमेंट हो गई। उसने अपना डीएनए इसके अंदर ये मुंतकिल कर दिया। डीएनए ने जाके जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है उसको डिसइंटीग्रेट किया, मतलब तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उसने अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर दी, उसको असेंबल कर लिया। असेंबल करने के बाद बैक्टीरिया की जो दीवारें थी उसको तोड़ा और वहाँ से बाहर निकल आए। ये है लाइटिक साइकिल। जबकि दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक में क्या होता है कि जैसे ही वायरस बैक्टीरिया के साथ इंटर हुआ, उसने अपना डीएनए इंटर किया और बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम था उसके साथ क्या हो गया, वो इनकॉर्पोरेट हो गया। उसे आप नाम देते हैं प्रोफेज। अब यही प्रोफेज डिवाइड होगा और यहाँ पे 2 सेल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इस प्रोसेस को नाम देते हैं इंडक्शन और ये होल प्रोसेस होता है लाइसोजेनिक साइकिल। ये बैक्टीरियोफेज के अंदर होता है। इस तरह से भी मतलब ये ट्रांसडक्शन हो रही है यहाँ पे। अब इस ट्रांसडक्शन की 2 टाइप्स हैं, एक जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन है, एक स्पेशलाइज्ड। जनरलाइज्ड में क्या होता है कि ट्रांसडक्शन इन विच पोटेंशियली एनी डोनर बैक्टीरियल जीन कैन बी ट्रांसफर्ड अंडर लेटिक्स प्रोसेस। लेटिक प्रोसेस की मदद से वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जैसे कि जनरली हो रहा है। ठीक है। जबकि स्पेशलाइज्ड में क्या होता है, लाइसोजेनिक प्रोसेस की मदद से वायरस एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में मुंतकिल हो जाता है। एक स्पेशलाइज्ड मैनर में होता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। आप इसको पढ़िएगा तो बाकी जो प्रॉब्लम हुए वो आप डिस्कस कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका है जनरलाइज्ड में बैक्टीरिया के साथ आके अटैच हुए हैं वायरस, अपना डीएनए एंटर किया, उसने जाके उसकी मशीनरी को कंट्रोल कर लिया और अपनी हेड टेल बना के असेंबल हो गया, फिर ब्रेस्ट किया और निकला और दूसरे सेल में जाके रहने लग गया। ये एक जनरलाइज्ड है।
स्पेशलाइज्ड में क्या है, स्पेशलाइज्ड में सिंपल होता है कि वो अगर वो अटैच हुआ है, अटैच होने के बाद उसने उसके नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि उसके साथ जाके दोस्ताना सलूक किया है, होस्ट का रिलेशनशिप कायम किया है और जाके फिर इंडक्शन किया है, तो ये स्पेशलाइज्ड प्रोसेस होता है। और इस के अंदर ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया है, मेन 3 टॉपिक्स को, जो उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन है, कंजुगेशन है, ट्रांसडक्शन है, कंसेप्चुअल हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।